ठीक है, तो आज की अपनी जो वीडियो है कौन सी चलेगी, राजस्थान के भौतिक प्रदेश आज अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले अपने राजस्थान का सामान्य परिचय आप लोगों ने पीछे देख लिया, जिसके अंदर राजस्थान की जनसंख्या कितनी है और राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमने देखा था। चलिए आज शुरू करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश शुरू करने से पहले उनकी बनावट, वो कैसे बने हैं, उनके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पूरी पृथ्वी जो है अपनी, उस पूरी पृथ्वी का 29% भाग जो है वो स्थल मंडल है ना। स्थल मंडल ध्यान रखना, पृथ्वी है, पृथ्वी का क्षेत्रफल लगभग 54 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 54 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ये पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है ये दो भागों में बटा हुआ है। एक स्थल मंडल है और एक क्या है हमारे पास में, जल मंडल है। स्थल मंडल जो है ना वो 29% है। 29% भाग पे स्थल है और 71% भाग पे क्या है, जल आता है। ठीक है, जितना भी एक क्षेत्रफल है पूरा का पूरा। अब ये स्थल भाग जो है, अब वर्तमान के अंदर ये स्थल भाग 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है अलग अलग। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं आज से 200 मिलियन वर्ष पहले, 200 मिलियन वर्ष अगो। ठीक है, 200 मिलियन वर्ष पहले की हम बात करते हैं। तो उस समय पूरी पृथ्वी का जो स्थल मंडल था वो एक जगह पर इकट्ठा था, यानी टोटल पूरा का पूरा क्या था, वो एक जगह पर इकट्ठा था और उसके चारों तरफ क्या था, पानी। इसके चारों तरफ पानी था। तो इस एरिया को, जो स्थल भाग था सेंटर में, इसे कहते थे क्या, याद है क्या भी, क्या कहते थे, पेंजिया। इसे कहते थे पेंजिया, इसे पेंजिया। और इसके चारों तरफ जो जल है भाग है उसे कहते थे पेंथालासा, पेंथालासा। ठीक है, ये इस प्रकार से स्थल मंडल था। उसके बाद में एक समय आएगा प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन आपका क्या, अच्छा, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन वीडियो चल रही, प्री कैम्ब्रियन युग आता है। ठीक है, एक प्री कैम्ब्रियन युग आएगा। इस युग के अंदर क्या होगा, इसके टुकड़े हो जाएंगे। ये जो पेंजिया है इसके टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं, पेंजिया था तो पेंजिया के टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए और ये अलग अलग हो गए। यहाँ से ये क्या हो गया, 2 टुकड़े हो गए। अब चारों तरफ इसके पानी तो था ही, तो इसके बीच में भी यहाँ पे क्या आ गया, पानी आ गया। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला भाग है इसे कहा गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला भाग है इसे कहा गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। अब यहीं से ध्यान रखना होता है कि जो राजस्थान है वो किसका भाग है, अंगारा लैंड का है या गोंडवाना लैंड का है। तो उससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि भारत किसका हिस्सा है। ध्यान है, इनमें से किसका हिस्सा है भारत, किसका है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा बता के चलता हूँ आगे कि ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है पहले 2 भागों में बटे, और उसके बाद में वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में ये 7 महाद्वीपों में बटे हुए हैं। और इनके बीच में जो भाग है वो कौन सा है, टैथिस सागर, टैथिस सागर इनके बीच में है। अब ये जो ऊपर वाले अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है वर्तमान में ये 7 महाद्वीपों में बटे हुए हैं। तो हमें ये देखना है कि अंगारा लैंड से कौन से महाद्वीप बने हैं और गोंडवाना लैंड से कौन से महाद्वीप बने हैं। ठीक है, तो आपको महाद्वीपों के नाम पता है, महाद्वीप कितने महाद्वीप है हमारे पास में, विश्व में 7 महाद्वीप है ना। तो महाद्वीपों के नाम देखिए जल्दी से, एक यूरोप है, एक ऑस्ट्रेलिया है। भारत किस महाद्वीप में आता है, और एक अफ्रीका है, एक एशिया महाद्वीप है। अभी इसको मत लिखना, अभी एशिया महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका है, इसको नहीं लिखना जो अभी मैं लिख रहा हूँ। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, और एक है हमारे पास में अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको एक सीक्वेंस में सेट करते हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, छोटा कौन सा है। एक सीक्वेंस बना लेंगे सातों का, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6 और 7।
ये सातों के सातों। ध्यान है आपको, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, क्योंकि एशिया, भारत किस में आता है? एशिया में आता है, और भारत जिसमें आया, जहाँ हम आए वहाँ हम बढ़े, ठीक है, हम सबसे बड़े हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, क्योंकि हम अपने आप को बड़ा ही बताते हैं ना, तो एशिया सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आप देखिए, इनमें से किसी देश का नाम आ रहा है क्या यहाँ पे? किसी देश का नाम यहाँ पे आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया देश का नाम आ रहा है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका देश का नाम नहीं है, अमेरिका अकेला देश का नाम है। उत्तरी अमेरिका तो एक महाद्वीप कहलाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कहलाएगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप हो गया हमारे पास में। क्लियर? अब हमें बीच वाले सीक्वेंस में सेट करने हैं कि अब कौन सा आता है इसके बाद में, बताइए। देखिए यहाँ पे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका को जब आप लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है? ये वो ऐसे लिखा जाता है ना, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका 3 पे आ गया, और 3 के नीचे क्या है? 4। उत्तर के नीचे क्या होगा? उत्तर के नीचे क्या होगा? दक्षिण। तो क्या आ गया? दक्षिण अमेरिका आ गया। क्लियर? दक्षिण अमेरिका आ चुका है। तो देखिए कितने रह गए हमारे पास में? ओके, ये रह गए हमारे पास में 3 महाद्वीपों को सेट करना है, कहाँ पे आएंगे। अब देखिए जरा, अंटार्कटिका की जब आप बात करते हैं, अंटार्कटिका, इसमें देखिए तो मोटे मोटे 5 अक्षर आते हैं। इसमें कितने आते हैं? 5 अक्षर इसमें आते हैं। तो अंटार्कटिका का नंबर कौन सा आ जाएगा? अंटार्कटिका का 5वां नंबर आ जाएगा। और इसके बाद में देखिए जरा यूरोप, यूरोप के नीचे क्या है? यहाँ पे नीचे क्या है? अगर आप देखें ध्यान से, क्या लगेगा आपको? उल्टा, यहाँ पे 6 है, ठीक है, ये यूरोप है, तो ये आ गया 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में यूरोप महाद्वीप, 6ठे नंबर पे। बचा कौन सा? अफ्रीका। तो इस प्रकार से आपने इसको, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, मैंने पहले भी बताया था हुसैन करवाते टाइम, कि जब आप ट्रिक बनाते हैं, तो जब मैंने जिस तरीके से इसको समझाया है, अगर आप उसको अपने दिमाग में स्कैन कर लेते हैं तो आपके सामने अपने आप ही सेट हो जाएगा कि ये इसके बाद कौन सा आएगा। तो ये 7 महाद्वीप हमारे पास में आ चुके हैं कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमने 7 के नाम लिख लिए हैं। अब ये देखना है कि अंगारा लैंड से कितने महाद्वीप बने थे और गोंडवाना लैंड से कितने महाद्वीप बने थे। देखिए जल्दी से, अंगारा लैंड में कितने थे और गोंडवाना लैंड में कितने थे। तो ये बताइए मुझे, अंगारा में कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6। अंगारा अंगारा में 3 है, और गोंडवाना में, गोंडवाना कितने? 4। तो 3 ऊपर 4 नीचे, कितने हुए? 7। इसका मतलब अंगारा से 3 महाद्वीप बनेंगे, गोंडवाना से 4 बनेंगे। क्लियर है? अब वो 3 कौन कौन से है ये हमें देखने हैं। 7 महाद्वीप है, 3 ऊपर से बने, 4 नीचे से बने। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे। एशिया किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का। एशिया किसका है? अंगारा लैंड का। अब आप कहेंगे कि भारत तो गोंडवाना लैंड का है, तो भारत अगर गोंडवाना लैंड का है तो एशिया भी गोंडवाना का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी कंडीशन, इसकी जो रहस्य है उसको अपन आगे खोलेंगे, ठीक है। अब देखिए एशिया आ गया है अंगारा लैंड में, एक तो एशिया आ गया, 3 लेके आने हैं, और सब सारे के सारे काउंट भी कर लेने हैं अपने को। तो कैसे करेंगे? देखो पहले हमने 1 छोड़ दिया, यहाँ से 1 छोड़ा तो कौन सा आ गया? उत्तरी अमेरिका आ गया। एशिया लिया, 1 छोड़ दिया, उत्तरी अमेरिका आ गया। अब उसके बाद में 2 छोड़ दिए तो कौन आ गया? यूरोप आ गया। पहले 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़े, बस अब उसके बाद में कुछ छोड़ने के लिए नहीं है। तो ये हमारे पास में 3 महाद्वीप जो हैं, एशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, ये तीनों के तीनों किसके हैं? अंगारा लैंड के हैं। क्लियर? और अब बचे हमारे पास में 4, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों के चारों किसके हो जाएंगे? गोंडवाना लैंड के हो जाएंगे। अब ये चारों हो गए, लेकिन इनके साथ साथ एक छोटा पार्ट भी अलग हुआ था। जैसे महाद्वीप अलग हुए हैं, तो उन महाद्वीपों के अलावा एक छोटा पार्ट और अलग हुआ है। जैसे अंगारा लैंड से देखा जाए तो ग्रीनलैंड को महाद्वीप नहीं माना जाता। ग्रीनलैंड को किस में माना जाता है? द्वीप में माना जाता है। ग्रीनलैंड क्या है? एक द्वीप है। ग्रीनलैंड द्वीप है, वो महाद्वीप नहीं है। हालांकि ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया से अधिक है। ऑस्ट्रेलिया जो है ना, इससे बड़ा है, लेकिन फिर भी उसको
महाद्वीप ना मानकर क्या माना गया है, एक द्वीप माना गया है। और फिर दूसरी बात आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ अंगारा लैंड से 3 महाद्वीप निकले थे और एक द्वीप निकला है ग्रीनलैंड। ऐसे ही गोंडवाना लैंड से 4 महाद्वीप निकले हैं और एक उप महाद्वीप निकला है, एक उप महाद्वीप निकला है जिसे कहते हैं भारतीय उप महाद्वीप, भारतीय उप महाद्वीप। ये भारत जो है ये कहाँ से अलग हुआ है, गोंडवाना लैंड से अलग हुआ है। भारत गोंडवाना लैंड से अलग जाएगा। देखो अब तक हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया मैटर, 200 मिलियन वर्ष पहले की बात करते हैं। ये तो टाइमिंग कार्बोनिफेरस की युग की है और इस टाइम पे बाहर पैंथालासा है और अंदर पेंजिया है। प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर आते आते क्या हो गए, इसके 2 टुकड़े हो गए, ऊपर का अंगारा, नीचे का गोंडवाना और बीच में बन गया तैतीस सागर। अंगारा से अलग होकर के बन गए 3 महाद्वीप और गोंडवाना से अलग होकर बन गए 4 महाद्वीप। और तैतीस सागर जो है, अगर हम वर्तमान में इस तैतीस सागर के अगर अवशेष ढूंढे कि तैतीस सागर कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा भूमध्य सागर के रूप में। जो वर्तमान का भूमध्य सागर है वही तैतीस सागर है। ओके, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं लेके आ रहा हूँ आपको कहाँ पे, राजस्थान के हमें भौतिक प्रदेशों पे लेके आना है। तो हम कैसे आएंगे, तो देखिए यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप जो प्लेट है वो अलग होगी। ये कहाँ से अलग हुई है, गोंडवाना से। लेकिन आप वर्तमान में देख रहे हैं कि भारत किसका हिस्सा है, एशिया का हिस्सा है। और एशिया का हिस्सा है और एशिया खुद किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का। यानी एशिया पहले से अंगारा लैंड से था और नीचे से गोंडवाना लैंड से भारतीय उपमहाद्वीप अलग हुआ, भारतीय प्लेट अलग हुई और वो ऊपर जाकर के एशिया महाद्वीप से टकराएगी। ठीक है, साफ कर दूं इसको, हो गया सर, ठीक है। अब देखिए, अब हम भारतीय प्लेट को एशिया से अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो इस बीच की जो घटना होगी उसे आपने रिकॉर्ड करना है। ऊपर का एशिया है, ये वाला जो एरिया है ये एशिया महाद्वीप है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। अब देखिए ये जो इंडिया का पार्ट है ना, इंडिया जो महाद्वीप, इंडिया जो है हमारे पास में, ये किससे अलग होकर बना है, ठीक है, ये इंडिया है। अब ये इतना हिस्सा यहाँ से लेकर के ये हिस्सा पूरा का पूरा ये अलग हुआ है, गोंडवाना लैंड से नीचे से आया है। ये हिस्सा इस एरिया से आया है, इस एरिया से, यहाँ से, ठीक है, इस पोजीशन से इस तरीके से ऊपर की ओर आता गया। जब ये इस यहाँ पे था, इस पोजीशन पे था ना जब, उस समय यहाँ पर इस एरिया में, यानी इसके अंदर महासागर के अंदर, महासागर में यहाँ ज्वालामुखी उद्गार होते थे, बहुत सारे ज्वालामुखियों के उद्गार हुए, ज्वालामुखी विस्फोट हुए। उस ज्वालामुखी का लावा निकला और वो उस प्लेट के ऊपर आ गया। जैसे मान लो अपन ऐसे कह देते हैं कई बार की एक थाली है, ठीक है, थाली ली तो उसके अंदर थोड़ा सा छेद किया और जब उसको पानी के अंदर रखेंगे तो वो पानी छेद से बाहर आ जाएगा ना, और बाहर आकर के उस थाली के अंदर भर जाएगा ना। सेम ऐसे ही क्या हुआ, नीचे से ज्वालामुखी निकले, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और वो सारा का सारा उसका लावा जो था वो ऊपर जमा हो गया और वही वर्तमान में बन गए प्रायद्वीपीय पठार, भारत के पठार बन गए यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया में पठार बन गए। और जब ये प्लेट यहाँ पे आकर के टकराती है, जब यहाँ पे आकर टकराती है तो बताइए, एशिया तो है अंगारा लैंड का हिस्सा और भारत है किसका, गोंडवाना का हिस्सा। और इन दोनों के बीच में महासागर, कौन सा सागर था, तैतीस सागर था। इन दोनों के बीच में तैतीस सागर था। जब वो टकराए, जब वो आपस में टकराते हैं, आप इमेज कीजिए कि एक गाड़ी है, एक खड़ी गाड़ी है, एक आ रही है पीछे से, जब वो टकराएगी तो क्या होगा, बीच का जो गवर्नमेंट है वो ऊपर उठ जाएगा, बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। अगर बीच में कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो भी ऊपर उठ जाएगा, है ना। तो उस तरीके से यहाँ पे बीच में जो 33 है ना, वो ऊपर उठ गया। तो वो ऊपर उठ गया तो वो क्या बन गया, एक हिमालय पर्वतमाला बन गया। क्या बन गई, हिमालय पर्वतमाला बन जाती है। तो हमें जोड़ना है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के साथ में। तो देखिए मैं पहले बता देता हूँ कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। तो एक तो रहेगा हमारे पास में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है।
दूसरा आ जाएगा हमारे पास में मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा हमारे पास में पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये चार हमारे पास में भौतिक प्रदेश हैं। अब यहाँ एक बात और आगे बढ़ते हैं, यहीं पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो, जब यहाँ पे एक प्लेट रुकी हुई है, ये प्लेट एशिया है, एशिया, ठीक है। अब इस प्लेट के साथ में यहाँ से गाड़ी आ रही है जिसका नाम है भारत, ठीक है। ये भारतीय प्लेट है। जब ये प्लेट इसके साथ में टकराएगी, इसके साथ टकराएगी, तो ये टकराने के बाद में क्या होगा, ये प्लेट नीचे चली जाएगी। जो भारतीय प्लेट है ना, वो नीचे चली जाएगी। जब यहाँ से टकराई तो कोई एक तो नीचे जाएगी ना। अब एक ट्रक खड़ा है और एक गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी आ रही है, तो क्या होगा, ट्रक नीचे जाएगा या गाड़ी नीचे जाएगी? गाड़ी नीचे जाएगी। तो सेम इसी प्रकार से ये तो बहुत बड़ी प्लेट है और ये छोटी प्लेट है, तो ये क्या हुई, उसके नीचे गई। और जैसे ही यहाँ पर ये नीचे जाती है, टकराती है, नीचे जाती है, तो इसका हिस्सा जो बीच में यहाँ पे टैथी सागर था ना, वो सारा का सारा इस प्रकार से वलित पर्वतमाला के रूप में क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, ठीक है। जैसे अपने पास ये पड़ता है, अगर अपने इसको एक साइड में कर देते हैं तो बीच में वल पड़ जाते हैं ना, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या होगा, तो वलन पड़ गया। अब इस वलन से क्या हुआ, हिमालय बना। तो दूसरे नंबर पे ध्यान रखना, कौन बन रहा है, हिमालय। एक नंबर पे कौन बना था, पठार, प्रायद्वीपीय पठार बने थे ना ज्वालामुखी द्वार से। दूसरे नंबर पे कौन बना, हिमालय बना। और तीसरे नंबर पे अब देखिए, जब ये तैतीस सागर ऊपर उठा तो तैतीस सागर का पानी पहले तो ऊपर जाएगा सारा का सारा एकदम से। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको क्या दूं कि आप कपड़ा भिगाया होता है पानी के अंदर, बाल्टी के अंदर, जब आप ऊपर उठाते हैं तो पानी साथ में आता है, बाद में पानी नीचे गिरता है ना। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, पानी पहले ऊपर उठा पूरा का पूरा, मतलब हिमालय की चोटियों से गया, और उसके बाद में वो पानी क्या हुआ, नीचे वापस बहना शुरू हो गया। और वही उसी पानी ने यहाँ पे क्या बना दिए, मैदान बना दिए। क्या बना दिए, यानी वहां से भाग कर लेके आया, मिट्टी का कटाव करके लेके आया, जो मिट्टी कटने वाली थी वो कटाव करके लेके आया, और यहाँ नीचे आकर के उसने जमा कर दी, तो यहाँ समतल मैदान बना दिए। तो तीसरे नंबर पे बने मैदान। और चौथे नंबर पे बनते हैं तटीय एवं द्वीपीय प्रदेश, ठीक है। कौन से बनते हैं, द्वीपीय प्रदेश। और पांचवें नंबर पे बनता है मरुस्थल। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये किसके भौतिक प्रदेश हैं, भारत की भौतिक प्रदेश। ये 5 भारत के भौतिक प्रदेश हैं। तो बताइए सबसे पहले कौन बना, पठार। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मैदान, चौथे पे तटीय और द्वीपीय प्रदेश, और सबसे लास्ट में कौन बन रहा है, मरुस्थल बन रहा है। अब ये जो मरुस्थल बन रहा है ना, ये मरुस्थल भी इसी तैतीस सागर के पानी से ही बना है। यहाँ पर तो थी खाई इस एरिया में, जब दो प्लेटें आपस में टकराती है ना, यहाँ दो प्लेट टकराती हैं तो एक प्लेट नीचे जाती है, तो बीच में यहाँ पे क्या रहता है, खाई, गैप रह जाता है। यहाँ पे इस गैप को भर दिया इस मिट्टी ने, जो पानी ऊपर से आया उसने मिट्टी से इस गैप को भर दिया, तो ये तो रह गया समतल एरिया। लेकिन जो अपने मरुस्थल वाला इलाका है ना, वहां पे ऑलरेडी समतल था, और वहां पे जब ये तैतीस सागर का पानी गया, उसने अपने साथ में मिट्टी को बहा करके लेके गया, उसने मिट्टी को वही छोड़ दिया, अपने अरावली के इस साइड में मिट्टी को छोड़ दिया। इसलिए यहाँ पर क्या रह गए, मरुस्थल बन गया यहाँ पे, और मरुस्थल बन गया और पानी आगे निकल गया, और उस बीच थोड़े थोड़े जगह पे पानी रुक गया, जो वर्तमान में सांबर झील, डीडवाना झील और पंचभद्रा के रूप में है। यानी सांबर, डीडवाना और पंचभद्रा जो झीलें हैं वो किसका अवशेष है, तैतीस सागर, तैतीस सागर का ये अवशेष रह गए, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि इनमें से पहले कौन बन रहा है। अब आप जोड़ करके बताओ मुझे, उनके साथ जोड़ो। मैंने वहां पे आपको सारी की सारी बातें बता दी, तो इनमें से सबसे पहले कौन बनेगा। देखो, आपको ये पता चलेगा कि मरुस्थल एंड में बना था, तो मरुस्थल तो सबसे लास्ट में बनेगा, डी नंबर पे मरुस्थल बनेगा सबसे लास्ट में। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे पहला बनने वाला जो भौतिक प्रदेश है वो है हमारे पास में मध्यवर्ती अरावली। क्यों, मध्यवर्ती अरावली जो है ना, ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का प्राचीनतम पर्वतमाला है, प्राचीनतम पर्वतमाला है।
देखो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब आपने प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर देखा था कि अंगारा लैंड अलग हो गया, गोंडवाना लैंड अलग हो गया, उस समय हलचल हुई। उस हलचल से अंगारा लैंड पे एक पर्वतमाला बनती है और एक गोंडवाना लैंड पे पर्वतमाला बनती है। एक अंगारा पे बनेगी, एक गोंडवाना पे। तो भारत तो गोंडवाना से आया है, तो इसका मतलब अरावली पर्वतमाला, ये अरावली है, यहाँ पे अरावली बनी। तो ये कौन सी है बता सकते हैं? विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाएं जो हैं उनमें से अरावली एक है, और एक का नाम है अपलेशियन पर्वतमाला। कौन सी? अपलेशियन। आगे मैं लिखवा दूंगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि राजस्थान की जो अरावली है उसकी तुलना की निम्न में से किसके साथ की जाती है? अपलेशियन, अल्पस, एंडीज, ठीक है। इस प्रकार से 3-4 ऑप्शन अपने को मिल सकते हैं। तो तब हम उसमें देखेंगे कि उसकी तुलना किसके साथ की जाती है? अपलेशियन पर्वतमाला के साथ की जाती है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो ये जो है सबसे पहले बनती है। अरावली कब बनती है? सबसे पहले। कब की बनी हुई है? जब गोंडवाना लैंड था तब से बनी हुई है। और हिमालय तो बाद में बनता है। हिमालय तो सबसे नया पर्वतमाला है, ध्यान रखिएगा। हिमालय क्या है? सबसे नई पर्वतमाला है। ओके, इन चारों की बात करो तो बताओ, सबसे पहले बनी अरावली। ओके, दूसरे नंबर पे कौन बनेगा? मैदान। कैसे बनेंगे? मैदान तो तीसरे नंबर पे बने थे। पहले नंबर पे कौन बना था? पठार बना था। उस पठार का ही हिस्सा है ये वाला पठार है, उस पठार का ही हिस्सा ये पठार है। तो इसका मतलब दूसरे नंबर पे कौन बना? दक्षिणी पूर्वी पठार। और तीसरे नंबर पे कौन बने? पूर्वी मैदान। और सबसे लास्ट में कौन बना है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये चारों के नाम लिख लो और आगे यहाँ पे लिख लेना निर्माण क्रम। ये चारों के नाम लिखो पहले यहाँ पे, बाकी साफ कर दो। देखिए पहले लिख लेते हैं प्रदेश। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा था अरावली, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, तीसरा है हमारे पास में पूर्वी मैदान, और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे निर्माण क्रम। निर्माण क्रम के अनुसार हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले कौन बना? अरावली। उसके बाद कौन बना? दक्षिण पूर्वी पठार। उसके बाद में कौन बना? मैदान। और सबसे लास्ट में कौन बना? मरुस्थल बना। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्थानीय नाम या स्थानीय या अन्य नाम। स्थानीय फिर उपनाम लिखते हैं। उपनाम। उपनाम में आप लिखोगे, देखो इसे मरुस्थल को कहते हैं मरु, और अरावली को कहते हैं मेरू, और मैदान का मैदान लिखना है, और पठार का लिखना है माल। मरु, मेरू, मैदान, माल। ठीक है ना, ये इसके उपनाम है। मरु से मरुस्थल, मेरू से मेरू का मतलब अरावली। मेरू, मेरुदंड क्या होता है? मेरुदंड क्या होता है? अपने होता है, हर किसी के मेरुदंड होता है। रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये अरावली क्या है? राजस्थान की रीढ़ की हड्डी। ठीक है ना, तो ये मेरू आ गया हमारा, मेरू, मैदान और माल। तो ये यहाँ पे इसके उपनाम हो गए। ओके, और ठीक है, और इसके अंदर इंडेक्स नहीं बनता, कुछ इंडेक्स बनेगा तो आगे देख लेंगे। यानी हम इंडेक्स के अकॉर्डिंग इसको पढ़ते हैं तो अच्छे तरीके से आपको याद रहेंगे। क्लियर है? साफ कर दूं इसको मैं। और अब हम देखने जा वाले हैं, इसके बाद में हमने इसका निर्माण क्रम देख लिया है, नाम देख लिए हैं इन सब के, और अब हम आपस में इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। इन सब का आपस में हम एक कंपैरिजन करते हैं। इसके लिए आप इसे दोबारा से लिखेंगे या अलग से इसके आगे चल सकते हैं, अगर आपके पास में आगे जगह है। क्या
जहाँ उपनाम लिखा था उसके आगे जगह है नहीं, वो इंडेक्स काफ़ी लंबा चलेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 1 नंबर पे मरुस्थल है, दूसरे पे यहाँ पे अरावली है, तीसरे पे यहाँ पे हमारे पास में मैदान, और चौथे पे है पठार। हाँ, ये इंडेक्स बना रहे हैं हम, इसमें हम इंडेक्स बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम मरुस्थल, हम ये देखते हैं कि ये जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान के, वो राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। फिर हम देखेंगे कि वहाँ राजस्थान की जनसंख्या कितनी रहती है। फिर हम देखेंगे कि वहाँ औसत वर्षा कितनी होती है, और फिर हम देखेंगे कि वहाँ की जलवायु कैसी है। ये राजस्थान के ही करने शुरू कर दिया हमने, ठीक है ना। तो वहाँ की जलवायु कैसी है, और जलवायु के अकॉर्डिंग हम आगे चल के देखेंगे कि वहाँ पर फसलें कैसी हैं, फसलें कैसी हैं, ठीक है ना। तो फसलें कैसी हैं, जलवायु से हम देखेंगे मिट्टियाँ कैसी हैं, और मिट्टियों से हम देखेंगे फसलें कैसी हैं। तो ये हम एक कंपैरिजन में एक इंडेक्स बना रहे हैं, जिसमें आपके भौतिक प्रदेशों की सारी बातें यहाँ पे सामने आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहली बात, मरुस्थल कितने प्रतिशत भाग पर है? 61.11% भाग पर मरुस्थल है। देखिए, अरावली जो है, अरावली का जो बनता है वो आती है 9% भाग पे अरावली है। और मैदानी भाग की जब हम बात करते हैं तो मैदानी भाग बनता है हमारे पास में 23% भाग में मैदान है। और उसके बाद में आता है हमारे पास में पठार 6.89%। तो जब आप इसको काउंट करोगे तो ये हमारे पास में टोटल 100% हो चुका है, क्षेत्रफल 100%, ठीक है। इसके बाद में देखिए जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मरुस्थल में जनसंख्या 40% जनसंख्या निवास करती है, और अरावली में 10% जनसंख्या निवास करती है पूरे राजस्थान की। यहाँ 39% जनसंख्या निवास करती है। क्लास यहीं रोकनी पड़ेगी तो 39%, ठीक है। और पठारों में करती है 11% जनसंख्या निवास करती है। तो इसे अगर काउंट करेंगे तो ये 100% जनसंख्या हो जाएगी अपने पूरे राजस्थान की। वर्षा की बात करते हैं तो यहाँ 20 से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा है मरुस्थल में। यहाँ 50 से लेकर के 90, फिर 50 से 80, और फिर 80 से 120। जलवायु की बात करते हैं तो शुष्क जलवायु है मरुस्थल की। उप आर्द्र जलवायु है अरावली की। हाँ, मैं इसे कल दोबारा से जब अपन शुरू करेंगे ना, फिर से करवाऊंगा एक बार। फिर आती है आर्द्र जलवायु, फिर आती है अति आर्द्र, ठीक है। मिट्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पे है रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी। उसके बाद में आ जाती है हमारे पास में लाल भूरी कंकरीली। फिर आ जाती है हमारे पास में दोमट, नहीं यहाँ पे आ जाती है, हाँ, दोमट मिट्टी, दोमट। और फिर आ जाती है काली लाल कच्छारी, काली लाल कच्छारी मिट्टी, ठीक है। फसल की बात करते हैं तो गवार बाजरा, अरावली की बात करते हैं तो अरावली में होता है सबसे ज़्यादा मक्का, अरावली प्रदेश में मक्का। यहाँ पर बात करते हैं तो सरसों, गेहूँ, चना, मतलब यहाँ पे मैदानों में तो टोटल सभी फसलें होंगी, और पठारों में होगी हमारे पास में कपास, मेनली यहाँ पे कपास होगी। तो यहाँ तक मैंने आपको इसका कंपैरिजन करवा दिया है, तो इतना आपने ध्यान रखना है, क्लियर। फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना।